सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विश्ववान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही सात में वैवस्वत मनु है। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुण, प्रषद और वसुमान। परीक्षित, इस मनमंत्र में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और श्रुभय देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और भरद्वाज ये सप्तऋषि हैं। इस मनमंत्र में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनमंत्रों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनमंत्रों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनेश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजसक आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने इनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिशभयंग और हमारे पिता भगवान व्यास ये 8वें मनमंत्र में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनमंत्र में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से त्रिशभ देव के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे। उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म, सावर्णी उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरी, शेण आदि उनके पुत्र होंगे और अविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, श्वासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृजी की पत्नी विशुभी के गर्भ से भगवान विष्णुसेन के रूप में अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म, सावर्णी उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैधरथ नाम के इंद्र होंगे।
आर्यक की पत्नी वैधरता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे। रुद्र सावर्णी उनके देववान, उपवेन और देव श्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में त्रिशुथामा नामक इंद्र होंगे और हरि आदि देवगण, तपो मूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसाह की पत्नी सुनरता के गर्भ से सवधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनमंत्र का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय, देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकुर्म और सुतराम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसप्तियों का इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे। इंद्र सावर्णी, उरु गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुण आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि, अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रयान की पत्नी विताना के गर्भ से ब्रह्म भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है।